अच्छा बेटा, अब मैं 15th एग्जाम्पल करवा रही हूँ। 15th और 16th एग्जाम्पल में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 15th अच्छे से समझ लेना, 16th आपको खुद करने को मिल जाएगा। 15th एग्जाम्पल में लेना है आपने जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री n। होता क्या है पहले ये ग्रुप, ये पढ़ लेते हैं पहले। शो दैट सेट ऑफ n क्रॉस n मैट्रिसेस, तो n क्रॉस n मतलब स्क्वायर मैट्रिसेस लेने हैं जिनका ऑर्डर n होगा, हैविंग नॉन ज़ीरो डिटर्मिनेंट, जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होगा, ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब कि जितनी भी मैट्रिसेस की एंट्रीज़ हैं वो रियल नंबर्स होंगी। अंडर द ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ अ नॉन एबिलियन ग्रुप, ग्रुप तो बनेगा बट कॉम्यूटेटिविटी सेटिस्फाई नहीं होगी। द ग्रुप इज़ नोन एज, अगर ग्रुप बन गया तो उसको नाम दे देना जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री n। डिग्री n कहाँ से आया, जितना मैट्रिसेस का ऑर्डर था वहाँ से डिग्री आई, ठीक है। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, GLNR, जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। आर का मतलब है रियल नंबर्स, मतलब एंट्रीज जो हैं वो रियल नंबर्स में से आई हैं। ये नोटेशन है, याद रख लो, ये भी नोटेशन पता होनी चाहिए आपको। क्वेश्चन में कई बार डायरेक्ट नोटेशन देके ही पूछ लेते हैं। शो दैट, अदर स्टेटमेंट है कि n क्रॉस n नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर का मतलब है जिनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होता, ओवर द सेट ऑफ रियल अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज अ नॉन एबिलियन ग्रुप। एक ही बात है ना। तो सबसे पहले हमने नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस का सेट लिया ओवर द रियल्स। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमने दो मैट्रिसेस लिए, दो नंबर्स लिए, दो एलिमेंट्स लिखना चाहिए एक्चुअली इनको नंबर्स की बजाय। यू शुड राइट एलिमेंट्स, ठीक है, यहाँ पर नंबर्स की बजाय एलिमेंट्स आप लिख लेना। देयरफॉर A इंटू बी करोगे वो भी ऑब्वियसली n क्रॉस n रियल मैट्रिक्स ही रहेगा। अब डिटर्मिनेंट देख लेते हैं। ए बी का डिटर्मिनेंट इज A डिटर्मिनेंट B डिटर्मिनेंट विच इज़ नॉन जीरो, बिकॉज इसका डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो है, इसका भी नॉन जीरो है, मल्टीप्लिकेशन नॉन जीरो रहेगी, तो ये भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही आएगा। सो ए बी भी हमारा नॉन सिंगुलर n क्रॉस n मैट्रिक्स आएगा ओवर द रियल्स। सो देयरफॉर ए बी बिलोंग टू G फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू G, हैंस इट इज क्लोज्ड अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिविटी के लिए मैं पिछले एग्जांपल्स में बोल चुकी हूँ कि अगर मैट्रिसेस का बड़ा सेट, कोई भी बड़ा सेट अगर एसोसिएटिविटी होल्ड कर रहा है तो छोटे उसके जितने भी सबसेट्स होते हैं वो भी होल्ड करते हैं आपकी एसोसिएटिविटी। तो हैंस यहाँ पर भी एसोसिएटिविटी होल्ड होगी क्योंकि ये भी इवेंचुअली मैट्रिसेस ही हैं और ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ही है। आइडेंटिटी के केस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा रोल प्ले करता है, बट आपको चेक करना होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके जो सेट दिया हुआ है उसका हिस्सा है कि नहीं है। यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस n लोगे आप, एंट्रीज उसकी रियल हैं, डिटर्मिनेंट उसका नॉन ज़ीरो है, हैंस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज़ योर आइडेंटिटी एलिमेंट। इन्वर्स के केस में भी आपको पता ही है, ए अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लिया हुआ है तो उसका इन्वर्स क्या होगा, बी कैसे निकालना है, पिछले एग्जाम्पल में बताया था मैंने, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि ये बी वापस जी में जा भी रहा है कि नहीं रहा। बी वापस जी में तब जाएगा जब उसकी एंट्रीज रियल होंगी, वो n क्रॉस n का होगा और उसका डिटर्मिनेंट भी नॉन ज़ीरो होगा तब, ठीक है। अब यहाँ पर जो b है वो है तो n क्रॉस n नहीं, क्योंकि वो ऑब्वियसली a का एडजॉइंट ले लोगे, एडजॉइंट ऑफ a का ऑर्डर तो चेंज होगा नहीं, नीचे डिवाइड कर दोगे डिटर्मिनेंट ऑफ a के साथ तो भी ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आने वाला, एंट्रीज भी इन सब चीज़ों से रियली रहने वाली हैं, कोई चेंज नहीं आएगा। बस एक चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि ये नॉन सिंगुलर है कि नहीं है, दैट इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो और नॉट। तो वही चेक कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ b इज़ इक्वल टू ये दिया हुआ है, एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू उसका जब डिटर्मिनेंट लेते हो तो वो ये होती है डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अपॉन दिस ये डिवाइड करके बन गया n-2। अब डिनोमिनेंट ऑफ a अगर नॉन ज़ीरो था तो उसकी पावर n-2 भी तो नॉन ज़ीरो ही होगी, हैंस इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो बन गया, तो ये बिलोंग कर गया G में। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको पता ही है, वैसे तो पता ही होता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी बनेगा, बट इन्होंने शो कर दिया, आप भी शो कर सकते हैं। b की वैल्यू पुट कर दे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए इधर ले आए, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ऐसे करके ये चीज़ होती है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। तो ये कट गया, ये आई बच गया, ठीक है, ये लिखा हुआ इन्होंने, हैंस a इंटू बी करके आई आ गया, सिमिलरली b इंटू a करके आई आ जाएगा। आपको तो ये फॉर्मूले की तरह याद होता है ना, इन्होंने इसको फॉर्मूले की तरह ट्रीट नहीं किया, इन्होंने कहा कि हम पहले निकाल रहे हैं ये चीज़, बाद में शो कर देंगे कि ये इन्वर्स बन रहा है, तो इन्होंने शो कर दिया कि ये इन्वर्स बन रहा है, मतलब a और b को मल्टीप्लाई करके आई आ रहा है, ठीक है ना। इसके बाद ये इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया, जी ग्रुप बन गया। अब आपने शो करना है कि इनफाइनाइट है, इनफाइनाइटेबल ग्रुप है, तो येस इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने के कारण ये इनफाइनाइट ग्रुप ही बनेगा। अब आपको शो करना है कि ये कॉम्यूटेटिविटी नहीं होल्ड हो रही, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होती, इट इज़ ऑलवेज नॉन कॉम्यूटेटिव। तो आप लिखेंगे इन जनरल, लास्ट लाइन पढ़िए,
ऑल्सो सिंस इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉन कॉम्यूटेटिव, दैट इज ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, सो जी इज इनफाइनाइट नॉन एबिलियन ग्रुप। ठीक है, यही बेटा अगर आपने एलिमेंट नोट जो है वो उसको उसके बारे में बता रही हूँ, यही आपने अगर एलिमेंट्स जो हैं, जो एंट्रीज जो हैं, वो आर की जगह कोई फील्ड एफ में से ली होती, अब फील्ड क्या होती है वो मैं किसी और दिन बताऊँगी, तो आर की जगह मतलब मान लो सी में से लिया होता या कोई एफ में से लिया होता, तो वो जी एल एन आर की जगह बन जाता जी एल एन एफ। ठीक है, वो भी नॉन एबिलियन ग्रुप ही बनता। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है 16, जो कि खुद करना है, इंट्रोडक्शन दे देती हूँ एक बार बस मैं। 16th एग्जाम्पल में आपको लेना है स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री एन। इसमें आपने एन क्रॉस एन मैट्रिसेस लेने हैं, बट डिटर्मिनेंट नॉन जीरो की बजाय पर्टिकुलरली यूनिट डिटर्मिनेंट होना चाहिए, बाकी सब चीज़ें सेम है। तो जी एल एन आर की जगह आप लिखेंगे एस एल एन आर। ठीक है, अब आप डिटर्मिनेंट नॉन जीरो की जगह पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट यूनिट लेंगे, दैट इज़ 1 लेंगे। ठीक है, बाकी सब वैसे ही करना है, कोई चेंज नहीं है, बस डिटर्मिनेंट नॉन जीरो की जगह लिखी जाना डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1। ठीक है, वैसे ये वाला जो है ना एस एल एन आर, ये जी एल एन आर का सबसेट बन रहा है, क्योंकि जी एल एन आर में पर्टिकुलरली डिटर्मिनेंट नॉन जीरो लिया था, यहाँ पर हमने पर्टिकुलरली डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 लिया है। तो ये वाला एग्जाम्पल आपको खुद करना है, कोई भी डाउट रहेगा यू कैन आस्क मी एनी टाइम। अगली वीडियो में हम ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन से शुरू कर लेंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।